आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। मोदी सरकार वंदे मातरम से जुड़े बिल समेत कई अहम बिलों को लाने की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार को पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन पूरे देश की नजर इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर भी है, जहां आज एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान है। संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, इसीलिए जंतर मंतर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जंतर मंतर से संसद तक जाने वाले रास्ते में 3 लेयर की सिक्योरिटी बैरिकेडिंग की गई है। जंतर मंतर पर इस वक्त 5-6 हजार प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, तो 10,000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान तैनात है। टीयर गैस, बैटन, वज्र वाहन जंतर मंतर पर तैनात है। नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लगी है, तो वही जंतर मंतर को छोड़कर कहीं भी 5 लोगों के एक जगह पर जमा होने की भी मनाही है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें और कानून को अपने हाथ में बिल्कुल भी ना ले। लोगों को बैरिकेडिंग के आगे किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। और इस वक्त दिल्ली पुलिस के अफसरों और प्रदर्शनकारियों के बीच में बातचीत हो रही है। दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि संसद मार्च की ना तो परमिशन ली गई है और ना ही मार्च की इजाजत अभी नहीं दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। आज संसद मार्च का ऐलान कर रखा है, जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, और इसे टीएमसी और समाजवादी पार्टी के का भी समर्थन इसे हासिल है। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। जंतर मंतर को छोड़ आसपास के पूरे इलाके में 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसका संसद तक का मार्च है, जिसे देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस वक्त सड़कों पर हमको दिखाई दे रहे हैं। टीयर गैस, वज्रवाहन जैसी गाड़ियां जो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात की गई हैं। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस पर और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रही हैं? क्या जो मार्च प्रस्तावित आज का है, जिसका ऐलान पहले से है, वो मुमकिन होगा या फिर दिल्ली पुलिस ने उसको पूरी तरह से रोकने की तैयारी कर ली है? देखिए, मार्च की इजाज़त नहीं है, ये दिल्ली पुलिस साफ कर चुकी है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में संसद के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर भीड़ जुटने की इजाज़त नहीं है। धारा 163 लागू कर दी गई है। और आप इस समय अगर तस्वीरें देखेंगे जंतर मंतर की, तो यहाँ पे आपको पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट नज़र आ रहा होगा। 8 फुट के यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 3 लेयर की यहाँ पे सुरक्षा है। मैं आपको दिखाऊं तो ये पहली लेयर है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पे जहां पे ये सड़क खत्म होती है और ये सड़क आगे संसद की तरफ जाती है, वहां पर भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और वहां पे भी बैरिकेडिंग है। लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा है। लोग अपनी मर्जी से इस समय जंतर मंतर आ सकते हैं, लेकिन इस रास्ते से यहां से वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता जाता है संसद की तरफ और यहां से संसद 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी अगर कोई यहां से पैदल मार्च करते हुए जाता है तो उसे कम से कम 15 बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से 3 बैरिकेडिंग जो है वो केवल जंतर मंतर जाने वाली प्रमुख सड़कों पर लगाई गई है। इसके ठीक पीछे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वहां पर भी भारी संख्या में फोर्स तैनात है। आपको यहाँ पे ड्रेस में भी पुलिस वाले नजर आएंगे और साथ ही एलआईयू के जो सिविल कपड़ों में हैं लोग, वो भी नजर आएंगे। हर एक व्यक्ति की गतिविधि पर ध्यान रखा जा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सब कुछ कैमरों पर रिकॉर्ड हो रहा है। अलग अलग वज्रवाहन यहाँ पर लाके रखे हुए हैं, जैमर लगे हुए हैं। अगर आप जंतर मंतर पर हैं तो कोई भी वीडियो आप सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं। अफवाहों से बचने के लिए ये कदम दिल्ली पुलिस ने कल देर रात को ही उठा लिया था। जंतर मंतर पर जो नेट है उसे स्लो कर दिया गया है। हालांकि आप केवल कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको मुश्किलें होंगी। आप देखिए कि अगर कोई आता है, यहाँ तक पहुँचता है, ये जगह जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है और 100 मीटर की दूरी पर ही आपको ये समझ आ जाएगा कि जो आज का पैदल मार्च होना है वो होना कितना मुमकिन यहाँ पर संभव है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आप इस बैरिकेडिंग को क्रॉस कर सके। आपको एक बैरिकेडिंग यहाँ पे छोटी नजर आ रही होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं।
5 लेयर की तो एक इस समय एक बैरिकेडिंग की गई है, 5 बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। उसके साथ ही अगर आप संख्या यहाँ पे दिल्ली पुलिस की देखेंगे तो 4 से 5 हजार पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, सीआरपी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हुसैन। बिल्कुल अनामिका, अभी आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और जंतर मंतर आपकी लोकेशन से कितना दूर है? देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लगातार जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग हैं वो आ रहे हैं, हालांकि वो यहाँ से वापस नहीं जा सकते। और मेरे कैमरे पर अगर जूम करके दिखाएंगे तो केवल यहाँ से 50 कदमों की दूरी पर प्रोटेस्ट साइट है, जहाँ पर फिलहाल कुछ हजारों की संख्या में लोग जुटने शुरू हुए हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेकिन जो जंतर मंतर आने वाली मेट्रो है उसे उस स्टेशन पे बंद कर दिया गया है, लोगों को अब उतरने कम दिया जा रहा है। लेकिन पैदल अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, ऑटो से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। लेकिन कुछ सड़कों पर कल ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। इंडिया गेट ऐसी प्रमुख सड़क है जिस पर फिलहाल वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, कोई भी आम नागरिक वहां से नहीं गुजर सकता है। लेकिन अगर आप अशोका रोड से आ रहे हैं जंतर मंतर की तरफ तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जंतर मंतर पे आने में किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, आपको लोग यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे होंगे। कल कई ऐसे सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैनल बनाए गए जिस पे लोगों को जोड़ा गया, भीड़ जुटाने के लिए कहा गया। एक नंबर भी जारी किया गया था सीजेपी की तरफ से जिस पे लोगों ने मिस कॉल की और सीजेपी ने ये कंफर्म किया कि आज कितने लोग इस मार्च का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ अभिनेता, अभिनेत्री, कुछ नेता भी पहुंचे हैं। आरजेडी के मनोज झा यहाँ पे पहुंचे हैं। शबाना आजमी फिलहाल प्रोटेस्ट साइट पर ही मौजूद है, वो कल भी यहाँ पर आई थी। और आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि दिल्ली पुलिस की जो कोशिश है वो ये है कि ये लोग जो जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है उससे 100 मीटर के आगे ना बढ़ सके, पार्लियामेंट की तरफ ना जा सके।